अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं उठ गई थी और मैंने अपने लिए सहरी बना ली। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, साथ में लस्सी बनाई है, साथ में पराठा बनाया है। आज मेरा पराठा खाने को दिल कर रहा था क्योंकि साथ में मेरा सालन खाने को दिल नहीं कर रहा। वैसे सालन तो बना हुआ है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि उसके ऊपर ब्लैक पेपर और नमक डाल के तो मैं उसके साथ मतलब पराठे को खाऊं। तो आज मैं वो खाऊंगी और मैं अपनी सहरी की जो रूटीन है ना उसका आगाज़ करने लगी थी। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ मतलब इस टाइम से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। पता नहीं ये सहरी लास्ट होती है या कल की लास्ट होगी। वैसे मोस्टली तो यही कह रहे हैं कि आज जो है वो चांद रात हो जाएगी। तो आज की जो सहरी होगी ना, पता नहीं ये कल ये वाला टाइम हो ना हो, इस टाइम उठे या ना उठे। तो मैंने कहा कि आज की सहरी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बल्कि अपने व्लॉग का अभी से आगाज़ करना चाहिए। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पर हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। आज मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा लेट सोई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन पौने 2, डेढ़ या पौने 2 हो गए थे मुझे सोते हुए। और मैं जब उठी हूँ ना, मेरा सर ऐसे भारी है और स्टिल अभी तक मेरा सर ऐसे ही भारी है। और अभी आपको मेरी आवाज़ से और मेरी आँखों से लग रहा होगा, अदरवाइज़ सहरी के टाइम कभी भी ऐसे फ़ील नहीं हुआ मुझे, लेकिन 2 दिन से ऐसे हो रहा है जैसे नींद पूरी नहीं हो रही और सर बहुत ज़्यादा भारी है मेरा। डे टाइम में भी आपको पता कोई ना कोई काम होते हैं, तो आज भी बस ऐसे ही फ़ील हो रहा है ना, मेरा सर इतना ज़्यादा भारी है। अभी चल के खा करते हैं सहरी, जितनी करनी है, जितना खाया जाता है हमसे, फिर उसके बाद पिएँगे चाय, क्योंकि चाय पीने से बंदा थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैंने अपनी लस्सी बनाई थी और लस्सी बना के तो मैंने ना फ्रिज में रख दी थी। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। वैसे तो इसमें मैं ठंडा पानी ऐड करती हूँ, लेकिन फिर भी ना थोड़ी सी और ठंडी चाहिए होती है मुझे। ये देखें, और फ्रिज बेचारी जो है ना चीज़ों से भरी पड़ी है। इसको करते हैं बंद और इसको ले जाके ना हम लोग अपनी सहरी का अरेंज करते हैं, क्या खाना है हमने और क्या नहीं खाना। ये देखें जी, मैंने अपनी चाय भी रेडी कर ली हुई है और ये है मेरा पराठा और ये है मेरी ब्लैक पेपर। ये मैं इस पे डालूँगी और ये मैं खाऊँगी। जब हम छोटे होते थे ना तब हम बड़े शौक़ से ये खाया करते थे। ये वो वाली ब्लैक पेपर और नमक है जो हम लोग मोस्टली एग के ऊपर ही डाल के खाते, पीस की अम्मियाँ रखती हैं। तो कभी कभी मेरा ये खाने को ना दिल करता होता है। वेयर इज चम्मच। यहाँ से हम लोग अपना टेबल लेते हैं और अपना सहरी जो है इस पे रखते हैं। चाहे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। मैं लस्सी पी रही थी और नमकीन लस्सी जो है ना वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं सहरी में मतलब रोटी जो है वो बहुत कम खाती रही हूँ, हाफ़ खा ली, कभी हाफ़ से कम खा ली। लेकिन यह है कि मैं लस्सी लाजमी पीती थी और इसके अलावा चाय लाजमी पीती थी, क्योंकि चाय अगर मैं ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होता है, और अगर मैं लस्सी ना पीऊँ तो लस्सी जो है ना वो एक ठंडी ठंडी सी चीज़ है, लिक्विड की कमी को पूरा करती है। तो इसलिए मैं लस्सी जो है वो लाजमी पीती थी और उसके बाद मैं चाय लाजमी पीती थी। चाय वैसे मैं दिन में पहले 2 दफ़ा पीती होती थी और अब भी मैंने वही रूटीन रखी थी, सहरी में पीनी है और फिर उसके बाद मैंने इफ्तार में पीनी है। कभी कभार ऐसे हुआ है कि मैंने इफ्तार में नहीं पी चाय, अगर कुछ और शेक के अलावा कुछ और खा पी लूँ तो फिर रह जाती थी मोस्टली। जी सहरी का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। हम लोगों ने रोज़े की नीयत कर ली है और अब हम लोग फजर की नमाज़ जो है वो अदा कर लेते हैं। अपनी रूटीन के हिसाब से उठ गई थी और ये देखें मैंने किचन के काम जो हैं वो कर लिए हैं और यहाँ पे अम्मी जो है वो खाना बना रही हैं सालन दोपहर के लिए, और वहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े वॉश। मैंने कहा मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ क्योंकि अगर हो गया कल ईद हो गया, चांद रात हो गई, तो फिर कल ये काम नहीं होना, तो इस काम को आज ही ख़त्म कर लिया जाए। और मैं यहाँ पे हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अपनी रूटीन की तरह थोड़े बहुत काम कर लूँ, डस्टिंग वगैरह कर लूँ, कपड़े वॉश कर लूँ, किचन के काम तो मैंने कर ही लिए हैं। फिर उसके बाद मिलते हैं और फिर देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि रात को चाँद नज़र आता है या नहीं आता। ये ना हो सऊदी अरेबिया और दूसरी मतलब कतर, मस्कत, ओमान की तरह हमारे भी चाँद नज़र आए। वैसे वहाँ पर कह रहे थे कि ईद हो जानी है, हो जानी है, हो जानी है, लेकिन ईद नहीं हुई। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ईद हो जानी है, मतलब आज चांद रात हो जानी है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, अफ्तारी होगी तो फिर पता चलेगा। देखें क्या सरप्राइज़ मिलता है हमें। यहाँ पे मैं भाई लोगों के सुबह के लिए कपड़े प्रेस कर रही हूँ
और टाइम यहाँ पे देखें जी 4:25 हो गए हैं। ज़ुहैब भाई के कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं और मौसम भाई का ये वाला कॉटन का सूट था जो कि टेलर से स्टिच हम लोगों ने पहले करवा लिए हुए थे और प्रेस करके रखे हुए थे। बस अब इनको ये है कि इनकी तह वगैरह निकाल के ना तो फिर इनको रख लेते हैं। ज़ुहैब भाई का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी ज़ुहैब भाई का ये वाला है। वो वॉशिंग वेयर के सूट जो हैं वो ज़्यादा लाइक करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसका ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये ना ख़राब हो जाए। ये देखें इसके इस तरह से ये बटन लगे हुए, ये बहुत प्यारा, कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, जिसको डार्क ग्रीन मूंगिया शेड नहीं कहते, ये वो वाला कलर है। और ये मोहसिन भाई का, मोहसिन भाई ऐसे कलर पसंद करते हैं और वैसे भी मोहसिन भाई कॉटन के कलर जो है ना, कॉटन के सूट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो उन्होंने सुबह पहनने हैं ना वो मैं प्रेस करके रख देती हूँ, जो उन्होंने परसों पहनने हैं ना वो हम लोग फिर कल रात को प्रेस कर लेंगे। मतलब ईद के 3 दिन के तीनों दिन के सूट हैं, लेकिन ये है कि हम लोग जस्ट प्रेस जो है वो सुबह के लिए कर रहे हैं अभी। और आपको जो मेरी आवाज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा मेरी आवाज़ डाउन डाउन लग रही होगी। तो आज मुझे रोज़ा भी लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार सा फील हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई हुई थी क्योंकि रात में मैं लेट नाइट काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट सोई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और सुबह मेरे सर में इस कदर शदीद पेन थी जब मैं सहरी के लिए उठी हूँ कि मतलब लिटरली मुझे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो शायद ये बीपी का इशू था या कुछ और था, तो तब मैंने चेक नहीं किया। खैर मैंने सहरी करके तो रोज़ा रख लिया था। तो फिर मैं काम शाम करती रही हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा काम थे करने वाले, वो सारे काम की हैं। तो वो दोपहर के बाद ऐसे एकदम से बस हो गई थी ना, तो फिर मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। और मैं सो के उठी तो मैंने कहा कि मैं कपड़े अफ्तारी की तैयारी से पहले ना कपड़े थोड़े से प्रेस कर लूँ, फिर मैं फ़्रेश होती हूँ। तो अभी भी मेरी आवाज़ ऐसे, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मुझे बुखार है। तो अल्लाह ना करे कि बुखार हो, ईद इस तरह से बुखार में गुजर जाए। तो बाकी देखते हैं रात तक क्या होता है। अगर तो तबीयत ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अफ्तारी के बाद ना मैं कोई मेडिसिन वगैरह लूँगी। ये देखें जी मैं कपड़े प्रेस करके रख लेती होती हूँ, फिर जब मतलब इमरजेंसी हो या टाइम के टाइम ना इस तरह से बस जो तय होती है ना वहाँ पे हल्का सा पानी लगाया और फिर प्रेस कर लिया, फिर इतना ज़्यादा ना काम नहीं करना पड़ता। और ये देखें यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, मैंने कहा मैं थोड़े से कपड़े प्रेस कर लूँ। तो उसमें कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिप्स और साथ में बना रही हूँ पकोड़े। अफ्तारी की तैयारी जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि फिर असर के बाद जो अफ्तारी का टाइम है ना वो बहुत ही कम रह जाता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए साथ में बना रही हूँ सैलेड, मुझे आजकल ये बड़ा पसंद है। अफ्तारी के बाद कुछ खाने को दिल ना करे तो मैं जस्ट ये खा लेती हूँ, सैलेड खा लेती हूँ। और पकोड़े जो है अभी मैं थोड़ी देर तक बनाऊंगी। पहले मैंने कहा मैं चिप्स फ्राई कर लूँ, क्योंकि वो पहले खानी होती है। नाना अब्बू को भी पसंद है, थोड़ी सी उन्हें भेजूँगी पकोड़े और चिप्स मिक्स। पहले एक चीज़ बना लूँ फिर दूसरी बनाऊँगी। तो बस ये अफ्तारी की तैयारी हो रही है, साथ में किचन के काम शामिल। पहले मैंने चिप्स बना ली थी और उसके बाद फिर मैं अब पकोड़े बनाने लगी थी। और पकोड़े जो हैं वो मेरे इतने मज़े के बने थे ना, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि उसके बाद फिर मैं कुछ भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि वो आगे चल के मैं आपको बता देती कि उसकी वजह क्या थी। लेकिन ये है कि इतने मज़े के और क्रिस्पी बने थे। इसमें मैंने पालक की क्वान्टिटी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी। पालक और प्याज जो होते हैं वो अगर थोड़े से ज़्यादा हों और बेसन की क्वान्टिटी कम हो ना तो फिर पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और मुझे वैसे भी वेजिस के पकोड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं वैसे भी इनमें पकोड़ों में अक्सर मटर डाल लेती हूँ, फूल गोभी डाल लेती हूँ, जो भी चीज़ मुझे मिलती है ना मैं डाल के ना, तो आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें नूडल्स डालेंगे ना तो यकीन करें उनका जो टेस्ट होगा ना वो इससे भी ज़्यादा डबल होगा। तो वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इस तरह के डिफरेंट जो होते हैं उनको ट्राई करते रहना चाहिए। लोग मोस्टली प्याज के पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैं खैर सिंपल प्याज के तो नहीं बनाती, लेकिन इस तरह से जो मिक्स है ना वो मैं ट्राई करती रहती हूँ। बस ये जब मैं इफ्तारी बना रही थी फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे भाई बाहर काम कर रहे थे और वहाँ पे इमरजेंसी में 2 भाई लोग आ गए थे, उनका भी रोज़ा था जो काम करवाने आए थे। फिर जल्दी से उनके लिए इफ्तारी बनाई और सारा कुछ किया, तो कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बताया उस टाइम पे जब बिल्कुल रोज़ा इफ्तार होने में 5-7 मिनट या 10 मिनट रह गए थे, तो फिर जल्दी जल्दी साथ में उनके लिए भी काम करना पड़ा। तो उसके बाद जी अब मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाए हैं राइस, ऊपर दाल डाल के, साथ में मेरा सैलेड था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई थी क्योंकि मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी चाय। और इसके अलावा आपको मज़े की बात बताऊँ
और वो ये है कि अभी तक हमारी मसाजिद में ना ऐलान नहीं हुआ कि चांद नज़र आ गया है। बाकी लाहौर में भी चांद आने के नज़र आने के शवाहिद मिल गए हैं, इसके अलावा कराची में भी मिल गए हैं। इंडिया में और बांग्लादेश में जो ईद है ना वो 11 को होगी। और बाकी आपको पता है कि जितने यूनाइटेड अरब अमारात हैं और यूरोपियन हैं कंट्रीज, सब में सुबह ईद है। और इस बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी जो है ना उन सबके साथ ईद मना रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे चांद का ऐलान नहीं हुआ। चांद का ऐलान होगा तो फिर हम मेहंदी शंदी का सीन देखेंगे, हम क्या करते हैं। मेहंदी लगाते हैं, यानी ये देख में चाय वही हो रही है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। चाय शाय पीते हैं फ़िलहाल और चांद का वेट करते हैं। चांद नज़र आ गया तो चांद रात मना देंगे, नहीं तो फिर अलार्म लगाएंगे और सुबह सैरी करेंगे। यही काम है। लेन ही पाकिस्तान में और फैसलाबाद में स्पेशली जो है वो ईद का चांद नज़र आ गया। अब मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा चांद रात जो है वो मुबारक हो। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग अपनी चांद रात को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती जी, मेरी छोटी सी फैमिली है और मेरी कोई इतनी ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं है, ना मैं कहीं आती जाती हूँ। तो मेरी जो चांद रात है ना वो घर पे गुजरती है, क्योंकि अगर साथ में कोई 2-4 और हों, कज़न्स वगैरह हों या सिस्टर्स हों, तो फिर बंदा चांद रात पे बाहर निकलता है, कुछ करता है। तो मेरी मदर ही होती हैं, वो जाती नहीं है और मैं चांद रात पे इसलिए घर पे रहती हूँ। बाकी जो काम होते हैं बाज़ार वगैरह के वो हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरी जो चांद रात है बस जी वो मेहंदी लगाने पे, वो भी गोल टिक्की शिक्की खुद अगर लगा ली, दिल किया, अगर ना दिल किया, थकावट हुई तो ना लगाई जी। वैसे ही ईद हो जाती है, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी कोशिश तो की जाती है। लेकिन एटलीस्ट चाँद नज़र आ गया। और उसके साथ ये भी दुःख है कि माह रमज़ान चला गया। पता नहीं अगली जब होगा माह रमज़ान वो तो आएगा, हम तब होंगे या नहीं होंगे ये नहीं पता। लेकिन ये है कि गुज़रना था, एक और रोज़ा रख लेते फिर भी उसने जाना ही था। टाइम जो है वो इस हिसाब से चलता रहता है। तो जी आप सब लोगों को मेरी तरफ से चाँद रात जो है बहुत 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 मुबारक हो। बाकी जो है मेरी ईद की रूटीन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बेशक मैं घर में रहूँ, क्योंकि मैं कहीं आती जाती हूँ, लेकिन घर में रह के जो काम शाम करते हैं, तैयार श्यार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जी अभी सोचते हैं मेहंदी का, अगर मैं मेहंदी लगवाऊँगी तो लगाऊँगी या लगवाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। अगर वो ना शेयर किए तो इट मीन्स कि हमने मेहंदी लगाई नहीं है और मेरी चाँद रात ऐसी होगी और हम लोग सो जाएँगे फिर अपने ब्लॉग का एंड करके। तो आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से चाँद रात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और एडवांस में ईद उल फितर मुबारक हो आप लोगों को। मैं हमारे नेबर्स में हैं तो वो मेहंदी अच्छी लगाती हैं। मुझे सिंपल सी मेहंदी लगवानी है तो मैं उनसे मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ पे तो मैं अपनी ईज़िली लगा लेती हूँ, टिक्की सी बनानी होती है मैंने, लेकिन दूसरे हाथ पे नहीं लगती, तो इसलिए मैं उनसे लगवाने के लिए जा रही हूँ। अब देखती हूँ कि दोनों हाथों पे लगवाती हूँ उनसे या एक हाथ में उनसे लगवा के आती हूँ, एक पे खुद मेहनत करूँगी। तो जो भी होता है वो फिर देखते हैं और बाकी मैं आप लोगों के साथ अपनी मेहंदी की वीडियो भी शेयर करूँगी। मेरी मेहंदी जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेहंदी लगा दी थी, उनकी स्पीड अच्छी थी। मैं जब लगाती हूँ तो मैं बहुत ही स्लो टाइम में लगाती हूँ, इतनी स्लो मोशन लगाती हूँ। लेकिन ये है कि जिन लोगों को लगाने की आदत होती है या जो लगाते रहते हैं ना, उनकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे उनका ये बहुत ही प्यारा सा बेबी था शामिर, और वो पहले मुझे देख रहा था और घुल मिल कम रहा था, लेकिन ये कि जैसे उसे पता लगा कि यूट्यूब पर कैसे वीडियो पहले यहाँ पे बना लेते हो, तो फिर मैं बना लेती जैसे कि मैं बना रही हूँ ना हो गई। वो यहाँ पे देख रहा था, मेहंदी देख रहा था और फिर उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी ना, फिर इसको एक ऐप है, उस ऐप में ना मैंने इसको करना है। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी जो है वो स्टार्ट हो गई थी और ये टिक्की मैंने क्या मैंने कहा था कि कैमरे का ऑप्शन है, लेकिन उस पे नहीं ना बनाते। और शामिर यहाँ इसको पहले टुकड़ों में बनाना होता है, जैसे सारे दिन का ब्लॉग बनाना, वो उस पे नहीं ना बना सकते। देख रहा था सारे दिन का बना के ना, फिर इसको इसके लिए एडिट करने के लिए अलग ही ऐप होती है, वो पसंद है। और मैं उसे कह रही थी कि तुमने शर्ट का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा पहना हुआ है और इसका ये वाला कलर जो है ना, मेरी कज़न इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा कज़न ही थी ना, हम कज़न आता इस बात। यहाँ पे भी आप देख लीजिए मेरी मेहंदी जो है ना वो फर्स्ट हाथ की वो टिक्की बन गई हुई है। यहाँ पे आपको ज़रा थोड़ी सी कम फील होगी कि डिज़ाइन पता नहीं कैसा, लेकिन ये कि बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा जो है ना वो लग रहा था, क्योंकि अभी ये सिंपल बन रहा है, फिर इसके बाद वो इसकी भरवाई होती है, इसको फिल किया जाता है पत्तियों को, और बाकी फिनिशिंग जो होती है वो दी जाती है। तो आगे चल के मैं पता क्या वो लोग पहले भी मांगते थे रिश्ता, तब मेरी अम्मी देती नहीं थी, क्योंकि मेरे नाना अच्छी लगाई थी। फिर मेरे नाना को ने कहा कि चलो ना कोई बात नहीं है, अपने हैं रिलेटिव्स हैं, कुछ नहीं होता, कर लेते हैं। क्योंकि बिजी रूटीन में से बच्चों के साथ टाइम निकालना और इस तरह से किसी के काम आना, मेरा ख्याल है फिर भी चाचू को बोला ना होता है। तो यहाँ पे वो पूरी मेहनत करी थी और इसके अलावा उन्होंने मेरी खातिर तवाज़ो भी की थी जी। वो स्पेशल मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक आई थी और उन्हें पता है कि मुझे कोक पसंद है,
तो फिर आपको पता है कोक को तो मैं ना कर ही नहीं सकती। मैं मतलब है ना हूँ, सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, मतलब 7 अप, स्प्राइट जो भी मिल जाए, लेकिन ये है कि ब्लैक जो है ना वो मेरी फेवरेट है। वो चाहे किसी भी ब्रांड की हो, ज़रूरी नहीं कोक हो, पेप्सी हो, कोई भी हो, तो वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। और यहाँ पे मेरे एक हाथ की कंप्लीट हो गई थी और जो सेकंड हाथ है ना उसकी टिक्की जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ये डिज़ाइन भी मैंने दिखाया था। तो फिर उसके बाद जी मैं मेहंदी लगवा के उनको थैंक यू बोल के घर आ गई थी। और यहाँ पे मैं अम्मी को कह रही थी कि मेरी ना 2-3 वीडियोस बना दें और पिक्चर्स बना दें, क्योंकि ख़ुद अभी मेरी मेहंदी गीली है तो मैं मतलब नहीं बना सकती। मैंने कुछ स्नैपचैट पे भी अपनी मेहंदी की पिक्चर्स लगानी थी और कुछ टिकटॉक पे लगानी थी। तो मैंने कहा कि आप ना ज़रा थोड़ी सी अच्छी बना देंगी, मैं जितनी देर तक रिंग लाइट में सेट करूँगी, सारा कुछ करूँगी, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, मेरी मेहंदी ना ख़राब हो जाए। और यहाँ पे अम्मी जो है ना वो बड़ा क्लोज़अप लेके मेरी मेहंदी दिखा रही थी और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाई थी उन्होंने और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। लेकिन ये है कि जिस तरह से मेहंदी नेक्स्ट डे हो जाती है ना, मध्यम सी हो जाती है, मुझे वो चीज़ जो है ना वो फिर बहुत बुरी लगती है। इसलिए मैं मेहंदी लगवाती हूँ लेकिन कम कम लगवाती हूँ। लेकिन ये कि इस ईद पे लगवाई है तो अब मैं नेक्स्ट ईद पे कहीं जाके मेहंदी जो है ना वो दोबारा लगवाऊंगी जी। तो मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ और मेरी चांद रात इतनी सी थी, ये देखें जी मैंने मेहंदी लगवा ली है। हमारे नेबर्स में हैं, बहुत अच्छी बहन है, उन्होंने मुझे मेहंदी लगा दी है और बहुत प्यारी लगाई है। मैं खुद लगाती तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी लगानी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप मुझसे लगवा ले, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगाई। और आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही घूम फिर रही हूँ उसी तरह जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में ट्राउज़र शर्ट में होती हूँ चांद रात पे भी। तो जनाब हमने कहाँ जाना है, हमने जस्ट मेहंदी लगवानी थी, वो हमने लगवा ली है और इसके बाद इसको वॉश करेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। हमारी चांद रात सिर्फ इतनी सी होती है। वैसे खैर आप लोगों को मेरी तरफ से चांद रात और एडवांस में बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी जी, मैंने कहा मैं अपने व्लॉग की एंडिंग भी कर लूँ और साथ में आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा लूँ कि देखें जी मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और आप लोगों की दिली मुरादें जो हैं पूरी हों, रूठे हुए लोग मान जाएँ, नाराज़ जो हैं। और बाकी सब ये है कि अच्छा करें, अच्छा सोचें, ऑटोमेटिकली खुद ही अच्छा होगा आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह ताला जी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, ईद के व्लॉग में मुलाकात होती है। ये मेरा चांद रात का जो व्लॉग है ये ईद के फर्स्ट डे आप देखेंगे और ईद के फर्स्ट डे वाला व्लॉग जो है वो सेकंड डे देखेंगे, क्योंकि अभी मेरा एक व्लॉग जो है वो पड़ा हुआ है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और वैसे भी आपको पता है रात तक रूटीन चलती है, फिर उसको रात में एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ईद के दिनों में थोड़ी सी मसरूफियत भी हो जाती है, तो इसलिए आपको मेरा व्लॉग जो है वो नेक्स्ट डे मिला करेगा। तीनों दिन, ईद के तीनों दिन गए व्लॉग्स इंशाल्लाह 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 कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अगेन मेरी तरफ से चांद रात मुबारक आपको।